morning to all. Welcome to my class in Standard 5th English 1. यूनिट नंबर 9 है, वो हम लर्न कर रहे थे अ शूटिंग टेस्ट। उसमें आधा लेसन है, उसका एक्सप्लेनेशन हम हो गया था हमारा। तो हाफ हमने जहाँ पे छोड़ा था वहां से कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आगे जो स्टोरी थी वो क्या था, तो सीन है वो क्या था कि ट्री है, फिर ट्री के नीचे आपको पता ही है कि ये जो स्टोरी है वो महाभारत में से ली गई है। तो ट्री के नीचे जो गुरु थे, गुरु द्रोण है, वो बैठे हुए थे। जो उसका प्लेटफॉर्म था थोड़ा हाई था, और जैसे हम अभी टीचर और आप स्टूडेंट हो तो पहले जमाने में गुरु और उसके शिष्य हुआ करते थे। तो एक फल वाटिका में जो सब बैठे हुए थे, वहां पे गुरु बैठे हुए थे और शिष्य नीचे बैठे हुए थे उनके सामने। फिर गुरु द्रोण है, उन्होंने लेसन है वो उन्होंने टीच किया, समझाया। तो सभी जो स्टूडेंट है, सभी जो शिष्य है, उन्होंने अच्छे से लेसन है वो सीखा। फिर जो भीम होता है वो खड़ा होके गुरु द्रोण से कहता है कि सर, अगर लेसन खत्म हो गया हो तो क्या हम अभी जा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही भूख लगी है। क्योंकि जो भीम था वो पूरा दिन खाता ही रहता था और वो बॉडी में भी बहुत ही भीम था, यानी मोटा था, और उसको हर वक्त खाने की ही लालसा होती रहती थी। ऐसा वो खड़ा होके कहता है तो सभी शिष्य है वो हंसने लगते हैं, और गुरु द्रोण भी हंसते हुए कहते हैं कि लेसन खत्म हो गया है, लेकिन टेस्ट अभी बाकी है, यानी कि जो सिखाया है उसका मूल्यांकन करना था, टेस्ट करनी थी। इसीलिए सभी जो गुरु द्रोण है उन्होंने सभी शिष्यों को अपने एरो और जो बो होते हैं वो लेके आने को बोला, और उन सभी को जो टेस्ट थी उसके बारे में बताया था। तो टेस्ट में क्या करना था, तो एक ट्री था, उसके ऊपर एक बर्ड था, बर्ड की राइट आई को ही उन सभी को एरो और बो की हेल्प से शूट करना था। तो टेस्ट क्या थी, शूटिंग टेस्ट थी, है ना, शूट करने की टेस्ट थी। तो 1 बाय 1 गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाते गए और टेस्ट लेने के लिए, और बोलते गए कि सिर्फ गुरुजी ने उनको यही सबको पूछा कि आपको क्या दिख रहा है ना। तो सभी लोग गए, सभी जो शिष्य है वो 1 बाय 1 आते गए। उससे पहले शूट करे, उससे पहले ये जो क्वेश्चन था गुरुजी का कि आपको क्या दिख रहा है, उसके आंसर के ऊपर से ही गुरुजी ने सबकी टेस्ट लेते गए, और सभी को बिना शूट किए ही उनकी टेस्ट खत्म भी हो जाती थी। तो सबसे पहले भीम को, फिर दुर्योधन को बुलाया, फिर सहदेव को बुलाया, फिर दुशासन को, 1 बाय 1 सभी जो कौरवों और पांडवों थे वो सभी शिष्यों को 1 बाय 1 बुलाते गए। और फिर क्या होता है, हम पेज नंबर 77 पे पहुंचे थे। इसमें जो द्रोण है उनका जो डायलॉग है वहां से स्टार्ट करेंगे। तो फिर गुरु द्रोण है वो सभी को टेस्ट ऐसे ओवर करते गए। फिर उन्होंने अर्जुन को बुलाया, है ना, अर्जुन को बुलाते हैं। तो अर्जुन है वो एरो और बो को लेकर रेडी हो जाता है और गुरुजी की कमांड के लिए तैयार रहता है। गुरुजी जब कमांड देंगे शूट करने की, तब वो शूट करेगा। तो द्रोणा कहते हैं, टेल मी व्हाट डू यू सी नाउ अर्जुन। अब अर्जुन को ही वही सवाल पूछते हैं कि अर्जुन मुझे बताओ तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो अर्जुन क्या आंसर देता है, ध्यान से सुनना, कि सर आई सी ओनली द राइट आई ऑफ द बर्ड। क्या बोलता है, आई सी ओनली द राइट आई ऑफ द बर्ड, मुझे सिर्फ जो बर्ड है उसकी राइट आई ही दिखाई दे रही है। तो द्रोणा कहते हैं, व्हाट अबाउट द बर्ड, इट्स हेड एंड द ब्रांच ऑन विच इट इज प्लेस्ड। कि बर्ड के बारे में कुछ बताओ, बर्ड कैसा है, उसका हेड कैसा है, ट्री की ब्रांच कैसी है, ब्रांच कहाँ पे है, वो सब तो बताओ मुझे, उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा। तो अर्जुन के आंसर देता है, सर आई सी नथिंग एल्स एक्सेप्ट द राइट आई ऑफ द बर्ड।
तो वो क्या आंसर देता है फिर से कि सर मुझे बर्ड की राइट आई के सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो द्रोणा क्या कहते हैं, विथ अ ग्रेट सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो द्रोण है उसको ये आंसर सुन के उसको एक बहुत बड़ा ही सेटिस्फेक्शन मिल गया, उनको संतोष हो गया। उनका जो आंसर उनको चाहिए था वो आंसर सिर्फ और सिर्फ अर्जुन से ही मिला, क्योंकि सभी जो दूसरे शिष्यों से पूछा तब उन्होंने क्या आंसर दिया, बर्ड दिख रहा है, स्काई दिख रहा है, ब्रांच दिख रही है, ट्री दिख रहा है। लेकिन जो द्रोणा थे उनकी टेस्ट क्या थी कि आपको जो लक्ष्य दिया गया है, आपको जो गोल दिया गया है उसी पे ही आपको शूट करना है। यानी आपको जिसकी जो आपका गोल है आपकी नजर उसके ऊपर ही होनी चाहिए, उसके आसपास जो कुछ है उस पे हमें नहीं देखना है। आपको ये ऐसा करना है, आपका जो लक्ष्य है आपको उसी पे नजर रखनी है। उसके सिवा बहुत सारे जो थिंग्स है आपके आसपास आ सकती है, आपको लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकती है ना। तो वो सब प्रॉब्लम्स को हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लक्ष्य पे ही नजर रखनी है, जैसे अर्जुन ने किया। तो उसको जो द्रोण थे उसको अर्जुन के आंसर से बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला और उन्होंने कमांड भी दिया। क्या कमांड दिया, शूट। क्या कहा द्रोणा ने, शूट यानी शूट करो। In the twinkling of an eye, the bird falls down on the ground with a thud. Arjun's arrow is there in its right eye. For a moment, there is a hush all around. Then suddenly, all the princes cheer Arjun for his extraordinary feat. Drona goes to Arjun and blesses him. तो फिर इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई के अंदर ट्विंकल होने के साथ में अर्जुन ने जैसे ही शूट किया तो उनका जो बो था वो उसका निशाना था, एरो था, वो कहाँ पे लगा, तो बर्ड की जो राइट आई थी जो उसको दिख रही थी तो उसका एरो है उसकी बर्ड की राइट आई पे जाके लगता है और जो बर्ड है वो एरो के साथ नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए तो सभी शांत हो गए, ऐसे देखते ही रह गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद सभी शिष्य ने अर्जुन की जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो फीट थी, उनकी जीत थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो उसके लिए सभी ने अर्जुन को चीयर अप किया, क्लैपिंग भी की। एंड द्रोणा है वो अर्जुन के पास गए और उसको आशीर्वाद भी देने लगे। फिर द्रोणा कहते हैं ब्रेवो अर्जुन, यानी बहादुर अर्जुन, ब्लेसिंग्स देते हैं ऐसे। यू हैव पास्ड द टेस्ट, तुमने टेस्ट को पास कर लिया है। जिसमें सभी जो शिष्य थे उसमें फेल हो गए थे, वो टेस्ट में अर्जुन अब पास हो गया, इसलिए उनको ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। द्रोणा लुक्स एट द प्रिंसेस एंड एड्रेसेस देम, और फिर द्रोणा ने सभी प्रिंसेस के सामने देखा और उसको एड्रेसेस किया, जाने को बोला। द्रोणा ने कहा डियर डिसिपल्स, इट वाजंट जस्ट अ शूटिंग टेस्ट। सभी डिसिपल्स को कहा, शिष्यों को कहा कि प्रिय शिष्य, ये सिर्फ शूटिंग टेस्ट नहीं थी, इट वाज अ टेस्ट टू टेस्ट द पावर ऑफ योर कंसंट्रेशन, है ना। कोई भी चीज के ऊपर आपको एरो है, निशाना लेना है, तो पहले उसके ऊपर आपको कंसंट्रेट तो करना पड़ेगा ना। तो द्रोणा कहते हैं कि ये सिर्फ शूटिंग टेस्ट यानी आपकी शूट करना आता है या नहीं आता है उसकी टेस्ट नहीं थी, ये टेस्ट आपके कंसंट्रेशन की भी थी कि आप अपने आप को कितना कंसंट्रेट यानी केंद्रित करना, लक्ष्य के ऊपर आपका ध्यान को केंद्रित कितना कर पाते हो उसकी टेस्ट भी ये थी। अर्जुन concentrated so well that he saw nothing but the target, और अर्जुन ने सिर्फ कंसंट्रेट किया, उसकी वजह से उसको सिर्फ कुछ भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ टारगेट ही उसको दिखाई दिया। द राइट आई ऑफ द बर्ड, उसको जो टारगेट था बर्ड की राइट आई वही उसको दिखाई दिया। किसकी वजह से? क्योंकि उसने कंसंट्रेट किया इसलिए। Therefore he succeed, इसीलिए वो सक्सीड हुआ, वो सफल हुआ, है ना।
अर्जुन क्यों सफल हुआ? क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे ही कंसंट्रेट किया, यानी कि बर्ड की राइट आई पे ही कंसंट्रेट किया। इसकी वजह से अर्जुन को सफलता मिली। अगर आपको भी किसी लक्ष्य पे पहुंचना है, आपको भी सक्सेस होना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? जो आपका लक्ष्य है, आपका जो गोल है, ध्येय हम जिसको बोल सकते हैं, उसके ऊपर आपको भी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो ही आप अपने गोल तक, अपना जो टारगेट है, ये तो इसका जो टारगेट था वो राइट आई ऑफ द बर्ड था, है ना। लेकिन सभी के टारगेट, सभी के गोल अलग अलग होते हैं। तो हम सभी के अपने खुद के टारगेट पे पहुंचने के लिए हमें भी अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा, हमें भी अर्जुन के जैसे कंसंट्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो यू कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग इफ यू ऑलवेज फोकस ऑन द टारगेट। तो आप भी सेम थिंग जैसे अर्जुन ने किया वैसे आप भी कर सकते हो। कब? कि इफ यू ऑलवेज फोकस ऑन द टारगेट। अगर आप भी सिर्फ टारगेट पे फोकस करोगे तो आप भी सेम कर पाओगे, यानी आप भी अर्जुन के जैसे अपना टारगेट है वो जरूर उसमें सक्सेस हो सकोगे, है ना। तो यहाँ पे ये जो लेसन है वो फिनिश होता है। बहुत ही अच्छा लेसन था, हमें इससे बहुत ही सीखने को भी मिलता है ना। तो हमें दूसरे शिष्यों की तरह नहीं बनना है, हमें अर्जुन की तरह बनना है। अब लेट्स सी द एक्टिविटी नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डज भीम वांट टू गो अवे। भीम है वो जाना क्यों चाहता था? तो आप सभी को पता है कि भीम है उसको हर वक्त खाने की पड़ी थी, सो उसको खाना था, उसको भूख लगी थी, इसीलिए वो जाना चाहता था। व्हाट डज गुरु द्रोणा आस्क द प्रिंसेस टू फेच एंड व्हाई। गुरु द्रोणा ने प्रिंसेस को क्या प्राप्त करने को या क्या लेकर आने को बोला और क्यों? तो उन्होंने, गुरु द्रोण ने प्रिंसेस को अपने जो बोज और अपने जो एरोस थे वो लाने को बोला, बिकॉज क्योंकि वो उनकी टेस्ट लेना चाहते थे। What does दुर्योधन see at the time of shooting? दुर्योधन ने शूटिंग के टाइम पे क्या देखा? तो आप दुर्योधन का डायलॉग देख सकते हो। जब गुरु द्रोण ने दुर्योधन से वो पूछा तब क्या आएगा? दुर्योधन ने क्या बोला था कि I see many things, the tree, the branch, the bird, the sky, ऐसा उन्होंने आंसर दिया था, है ना। Who is asked to take aim after दुर्योधन? दुर्योधन के बाद किसको एम लेने को बोला गया? तो दुर्योधन को भी गुरु द्रोण ने बिठा दिया, उसके टेस्ट में फेल हो गया। उसके बाद किसको बोला? सहदेव को। किसका टर्न आया? सहदेव का। आप आगे लेसन में देख सकते हो आंसर। फिर व्हाट इज दुशासन प्राउड ऑफ? इज ही अलाउड टू शूट? दुशासन है उसको किसका प्राउड करने लगा, है ना। तो उसको किसका प्राउड था कि वो उसने दुशासन ने क्या बोला था कि गुरुजी माय आई साइट इज वेरी गुड, है ना। तो मेरी आई साइट है वो बहुत ही अच्छी है। तो उसको क्या प्राउड था कि उसको प्राउड ऑफ हिज आई साइट, उसको अपनी आई की साइट की जो साइट थी उसको प्राउड था। तो उसको क्या शूट करने मिला? नहीं मिला, क्योंकि उसका आंसर भी दूसरे शिष्यों की तरह ही था। ओके, व्हाट मैक्स गुरु द्रोणा सेड? गुरु द्रोणा को सेड क्यों हो गए, किसकी वजह से, है ना। तो जो सभी प्रिंसेस थे, जो सभी राजकुमारे थे, उनके आंसर्स को लेकर, उनके जो आंसर थे उसको सुनकर गुरु द्रोणा है वो सेड हो गए। Who is the last one to take the test? What does he see? तो लास्ट में कौन था? अर्जुन, है ना। तो अर्जुन था वो सबसे लास्ट था और वो क्या देख सकता था? तो वो सिर्फ द राइट आई ऑफ द बर्ड देख सकता था। What does गुरु द्रोणा say about the test? गुरु द्रोणा ने टेस्ट के बारे में क्या बोला? तो उन्होंने टेस्ट के बारे में बोला कि ये सिर्फ टेस्ट नहीं थी, इट वॉज नॉट जस्ट ए शूटिंग टेस्ट, इट वॉज ऑल्सो द टेस्ट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना।
कंसंट्रेट करने की भी टेस्ट थी, ये सिर्फ शूटिंग टेस्ट नहीं थी। हु सक्सीडेड इन द टेस्ट एंड व्हाई? टेस्ट में कौन सक्सेस हो गया? तो अर्जुना है ना। अर्जुना सक्सीडेड इन द टेस्ट बिकॉज ही कैन ओनली सी द टारगेट द राइट आई ऑफ द बर्ड, क्योंकि उसको सिर्फ टारगेट ही देख सकता था, दूसरा कुछ नहीं। ओके, क्योंकि उसने क्या किया था? कॉन्सेंट्रेट किया था टारगेट के ऊपर, उसने कॉन्सेंट्रेट किया, इसकी वजह से वो सफल हो गया। ओके, तो ये जो सभी क्वेश्चन आंसर है, get ready to write the answers of these questions. Okay, activity number 3. Why does Beam want to go away? Okay, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्योंकि बीम है वो क्या था? वेरी हंग्री था, उसको भूख लगी थी, इसीलिए। तो यहाँ पे वाई डज है, तो वाई है वो क्वेश्चन के लिए यूज हुआ है, तो हम आंसर में बिकॉज करके लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखा क्वेश्चन था, इसलिए डज वांट आया वर्ब में। अब हम उसका आंसर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे? तो डज है वो निकल जाएगा और इसमें वांट का वांट्स हो जाएगा। ओके, डज निकल जाएगा आंसर में, और वांट था इसमें एस लगा देंगे, वांट्स हो जाएगा। ओके, तो बीम वांट्स टू गो अवे बिकॉज he was very hungry. Okay, because he was very hungry. नंबर सेकंड पे है, what does Guru Drona ask What does Guru Drona ask the princess to fetch and why? Why? Okay, गुरु द्रोण ने प्रिंसेस को, सभी राजकुमारों को क्या फेच करने के लिए, यानी क्या लाने को बोला और क्यों लाने को बोला? तो सभी प्रिंसेस को अपना एरो एंड बो लाने को बोला, क्योंकि वो उन सभी की टेस्ट लेना चाहते थे। ओके, गुरु द्रोणा, यहाँ पे भी डज आस्क है, डज निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पे आस्क हो जाएगा, एस लग जाएगा, आस्क। तो गुरु द्रोणा आस्क द प्रिंसेस टू फेच द bows and arrows। क्या फेच करने को बोला था? तो टू फेच द bows and arrows। फिर y का आंसर लिखेंगे, क्यों? तो y का आंसर बिकॉज से आएगा, बिकॉज
he wants to test their shooting because ओके। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर लिख लो पहले। नंबर 3 क्वेश्चन है, व्हाट डज दुर्योधना सी? At the time of shooting. शूटिंग के टाइम दुर्योधन है वो क्या, उसको क्या दिख रहा था, वो क्या दिखाई दे रहा था? तो उनको बहुत सारी चीजें हैं वो दिखाई दे रही थी। तो क्या आएगा? दुर्योधना सीज ट्री दिख रहा था, बर्ड दिख रहा था, स्काई दिख रहा था, ब्रांचेस दिख रही थी, है ना? तो द ट्री, द ब्रांच, ओके, फिर द बर्ड, द स्काई एंड द बर्ड, द स्काई एंड मेनी थिंग्स। उसने क्या बोला? मुझे बहुत सारी चीजें दिखा रही है ना, तो मेनी अदर थिंग्स एट द टाइम ऑफ शूटिंग। ओके, तो दुर्योधना sees the tree, the branch, the bird, the sun and many other things at the time of shooting. शूटिंग के टाइम दुर्योधना है वो बहुत सारी चीजें उसको दिखाई दे रही थी। नंबर 4 पे है, who is asked to take an aim after Duryodhan? दुर्योधन के आफ्टर यानी दुर्योधन के बाद किसको एम लेने को बोला गया? कौन? तो कौन आएगा? सहदेवा इज आस्क्ड टू take and aim after Duryodhan. Okay, तो नंबर 3 एंड नंबर 4 भी लिख लो अपनी बुक में।
Let's see the next question. Question number 5. इसमें क्या है कि what is Dushasana proud of? Is he left to suit? What is is he allowed to suit? ओके, दुशासन को क्या प्राउड था और क्या उसको सूट करने के लिए उसको इजाजत मिली, उसको एलो किया गया? तो क्या आएगा यहाँ पे? दुशासना इज प्राउड ऑफ हिज गुड आईसाइट. दुशासन है वो अपनी अच्छी आई साइट के लिए प्राउड था उसको. एंड दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आएगा? नो. क्या आएगा? उसको भी नहीं मिला. तो नो, ही इज नॉट अलाउड टू सूट. वो सूट करने के लिए उसको भी अलाउ नहीं किया गया, है ना. तो इसका प्राउड था उसको लगता था कि मेरी आई साइट अच्छी है, इसीलिए मैं तो अपना जो टारगेट जो गुरु ने दिया उसको मैं सूट कर ही लूंगा. लेकिन उसको सूट करने के लिए अलाउ ही नहीं किया गया, क्योंकि जो गुरु द्रोण का एक जो क्वेश्चन था वही उनकी टेस्ट हो गई थी कि क्या आपको क्या दिख रहा है. उसके ऊपर से ही गुरु द्रोण ने सभी की टेस्ट ले ली, है ना. तो यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन है उसके आंसर तक हम यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं. आगे दूसरे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है. ओके, तब तक आपने जो जितने लिखे हैं क्वेश्चन आंसर उसको भी रीड करना है और ये जो लेसन है उसको भी रीड आउट करना है. और आपके फ्रेंड्स, आपके घर में भी आपकी ब्रदर और सिस्टर है, उनके साथ भी ये जो डायलॉग वाला है वो आप प्ले कर सकते हो, या तो फिर रीड करना है तो आपका एक जो है वो अलग अलग कैरेक्टर लेकर उनका जो डायलॉग है वो अलग अलग आप रीड भी कर सकते हो साथ में बैठकर, है ना. सो आप घर पे रीड करें, क्वेश्चन आंसर है वो भी रीड करें. और ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर भी आप अपनी बुक में लिख लो. एंड थैंक यू.